पीटकर हत्या कर दी है। उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी भी कर ली। महिला पोटका सीएससी में नर्स के पद पर तैनात थी। पति साहब मुखर्जी ने सुसाइड नोट छोड़ा है। साथ ही खुदकुशी के पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी के चैट को लगाया। इसके माध्यम से उसने पत्नी के किसी और के साथ संबंध होने की जानकारी दी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महिला के भाई ने बताया कि 4 साल पहले शिल्पी की साहिब से शादी हुई थी और शादी के बाद दोनों ठीक से रह रहे थे। दोनों के बीच विवाद भी नहीं हो रहा था। अब देखिए मामला क्या है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। परसोड़ी हलूदबनी में एक महिला की हत्या कर दी गई है उसके हस्बैंड के द्वारा। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। अगर ये घटनास्थल का निरीक्षण किया तो घटनास्थल पर काफ़ी खून वगैरह बिखरा हुआ है। और फिर हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों ने पाया कि इनके पति के द्वारा है वो हत्या कर दी गई है। और पति का कन्फेशन कम सुसाइड नोट जो है कि इन्होंने हत्या की है और जाकर के मैं खुद सुल्ताननगर रेलवे लाइन पे सुसाइड कर रहा हूँ, घटनास्थल पर मिला है। अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई। और खबर देखिए चाईबासा से। पोसेता जंगल से आज निकाला जाएगा नक्सली का शव। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव निकाला जाएगा। आज एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। मुठभेड़ में नक्सली अरुण करकी हुआ था ढेर। 2 लाख का अरुण करकी परिणाम था। जंगल से नक्सली अरुण का शव लाने के बाद आज ही सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और कल मुठभेड़ में मारा गया था अरुण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा इलाके का रहने वाला था। 2 लाख का इनामी नक्सली अरुण। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल उठा है। एनकाउंटर नहीं, मर्डर हुआ है, बाबूलाल का यह कहना है। सिटिंग जज या सीबीआई से जांच की मांग की। राज्य सरकार पर बाबूलाल का वार। पुलिस में अपराधी किस्म के लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया है बाबूलाल मरांडी ने। एनकाउंटर का सच सामने लाने की मांग की है। तो देखिए बाबूलाल मरांडी का कहना है कि एनकाउंटर नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है। एनकाउंटर का सच सामने लाने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलेगी क्या? सूर्या हांसदा हिस्ट्री सीटर था, अपराधी था, और जो अपराधी को प्रशासन के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा अगर मारा गया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का काम है और प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर है और सकारात्मक दृष्टिकोण अगर अपना रही है तो भी भारतीय जनता पार्टी को दर्द। अब देखिए सीआईडी करेगी एनकाउंटर की जांच। तो आपको बताते चले सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सीआईडी अब जांच करेगी। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दिया है। तो सूर्या हांसदा मामला आपको बताते चले, इस मामले में अब सीआईडी एंटर कर चुकी है। सीआईडी अब जांच पड़ताल करेगी। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दिया है। अब अगली खबर देखिए, निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद एसीबी ने विनय कुमार चौबे के खिलाफ एक और केस दर्ज किया है। हजारीबाग जिले के खास महल जमीन घोटाले में विनय कुमार चौबे के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। करीब 2.75 एकड़ खास माल की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में विनय कुमार चौबे को भी आरोपित बनाया गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी और सचिवालय विभाग से प्राथमिकी की अनुमति मांगी थी। विनय कुमार चौबे शराब घोटाला केस में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। और आपको ये बता दें कि आरोप है हजारीबाग के उपायुक्त रहने के दौरान ये घोटाला का। जमशेदपुर के साक्षी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महावीर मंदिर और पीपल के पेड़ को बचाने के लिए सड़क पर उतर गए। इनका आरोप यह है कि एमजीएम अस्पताल के पुराने बिल्डिंग के साथ महावीर मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही पीपल के पेड़ को भी काटने का प्लान है। एमजीएम अस्पताल के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनेगा। विरोध कर रहे लोगों ने ठेकेदार और प्रशासन से अपील की है कि वो मंदिर और पीपल के पेड़ को छोड़कर निर्माण करें, क्योंकि इससे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मंदिर और पीपल के पेड़ को निर्माण के नाम पर नुकसान पहुंचाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अस्पताल के गेट पे एक पीपल का पेड़ के नीचे हनुमान जी की मंदिर है
नए अस्पताल में इस मंदिर को भी तोड़ने का काम यहाँ के ठेकेदार और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल बन रहा है, इसका स्वागत हम करते हैं कि बेहतर अस्पताल सरकार चलाए, बनाए और जमशेदपुर की जनता का इलाज करे। लेकिन जो हिंदुओं की धर्म की बात जहाँ आती है तो ये सरकार जो है हमेशा हिंदुओं के धर्म के विरुद्ध काम करती है, इस मंदिर का तोड़ने का काम करती है। जो पीपल वर्षों से ऑक्सीजन दे रहा है उसको काटने का काम कर रहा है। इसका विरोध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जमशेदपुर महानगर की तरफ से हम लोग करने आए हैं। खबर बोकारो से, जहां पर दुग्धा से एक लड़का 21 जून 2023 से लापता है। उसका आज तक पता नहीं चल पाया। माता पिता एसपी, डीजीपी, सीएम और पीएम तक गुहार लगा चुके हैं। गायब लड़का रितेश चांडिल में पॉलिटेक्निक की उसने पढ़ाई की हुई है और आपको ये बता दें कि उसका दुग्धा की एक लड़की से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। देखिए, माता पिता लड़की के कारण अपने लड़के के गायब होने की बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। और ये सीआईडी, डीजीपी, प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखे हैं, गृह मंत्री के पास लिखे हैं, राष्ट्रपति के पास लिखे हैं, मानव अधिकार के पास लिखे हैं, बाल संरक्षण आयोग के पास लिखे हैं। हर जगह से हम थक गए हैं, मेरा अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। उसी के मोबाइल से पता चला था, लड़की के मोबाइल से ही। जब छानबीन किया गया तो लास्ट लोग बात उसी से हुआ था कि अभी तक जो है इसमें काफ़ी डिटेल में जो है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की गई है और जो उनका इंस्टा अकाउंट है उससे संबंध में भी कुछ जानकारी उनके पेरेंट्स के द्वारा शेयर की गई थी। उस पर भी हमने अभी हमारे ज्वाइन करने के बाद भी कार्रवाई की है, हमसे पहले भी हुई है और अभी तक ऐसा कोई लीड उस तरीके का डेवलप नहीं हो पाया जिसपे कि आगे कुछ और स्टेप लिया जा सके। खबर देवघर से, जहां तेज रफ्तार एक ट्रक सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसा। आपको बता दें कि मिट्टी का घर पूरी तरीके से ढह गया और घर में सो रहे 6 लोगों की बाल बाल जान बच गई। बता दें आपको, बुजुर्ग खोसो तुरी के पैर में चोट लगी है। दुर्घटना के बाद कोरियाशा बाईपास में भीषण जाम लग गया। घर के मालिक ने अब मुआवजे की मांग की है। हुआ समझे, जो नुकसान है वो तो भर ही देगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सोए थे, बच्चा लोग क्या होता तो वो तो कोई कहने का बात ही नहीं था, ठीक है। अगर यदि मेरा अभी 6 गोटा आदमी मर जाता, ठीक है, नाबालिग था, बच्चा था, बूढ़े से लेकर बच्चा था, मर जाता, अभी क्या देता, सरकार दे सकता है। खबर हजारीबाग से, जहां कॉलेज मोड़ के पास एक विशाल पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे कई दुकान दब गए। देर रात उस समय पेड़ गिरा जब वहां पर कोई नहीं था। अगर दिन में पेड़ गिरा होता तो जान माल को काफी नुकसान होता। पेड़ गिरने के कारण सड़क से आना जाना बंद हो चुका है। बिजली के तार के टूट जाने से देर रात से बिजली की आपूर्ति आसपास के इलाकों में नहीं हो पा रही है। रात में 11:40 में ये पेड़ गिरा है और जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में और बहुत सी गाड़ी आई हैं, रात में घुमा के जा रही हैं। सब लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अब खबर बोकारो से, जहां पर डुमरी फुसरो पथ पर सखुआ का विशाल पेड़ एक कार पर गिर गया। गाड़ी का एयर बैग खुलने से सभी यात्री बच गए, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि चंद्रपुरा के तुरिया निवासी दौलत महतो अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से कार पर सखुआ का पेड़ गिर गया। गांव के लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लोग सड़क किनारे से सूखे और कमजोर पेड़ों को हटाने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर, नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की शराब बरामद हुई है। देखिए, ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। नकली शराब भरकर बेचने का आरोप है। जुगसला इलाके से नकली शराब जो है वो बरामद किया गया है। नकली शराब बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर भी बरामद किए गए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज झारखंड कांग्रेस रांची के अल्बर्टिका चौक पर कैंडल मार्च निकालने वाली है और इसके साथ ही देश भर में देखिए इसे लेकर के बड़ी सभाएं भी आयोजित करने की तैयारी है। के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी SIR लागू करके वोट चोरी करवा रही है और इनकी चोरी पकड़ी गई। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को और सभी लोगों को ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में अगर सत्ता में है तो वो वोट चोरी करके है। इसी के खिलाफ आज
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। झारखंड कांग्रेस ने आज से वोट अधिकार यात्रा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची से एलईडी वैन को रवाना किया। झारखंड से होते हुए ये वैन बिहार जाएगा और इसका दरअसल मकसद ये है कि मतदाताओं को जागरूक करना है। राहुल गांधी जी के आगे आगे यही बहन कन्याकुमारी से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक और ये 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरे बिहार के सभी जिलों में ये भ्रमण करेगी। ये हम लोगों के लिए आज सौभाग्य का विषय है कि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पर हमारे कांग्रेस कार्यालय से जो बिहार को एक नया संदेश और बदलाव के लिए जा रही है, ये गाड़ी हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के साथ जाएगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अस्थि कलश को पूरे राज्य में झारखंड भ्रमण कराने की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि हर कोई नेमरा तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन गुरुजी को हर कोई श्रद्धांजलि देना चाहता है, तो ऐसे में अस्थि कलश को पूरे झारखंड में ले जाना चाहिए ताकि लोगों को गुरुजी के संघर्ष के बारे में पता चल पाए। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मणिशंकर ने यह मांग की है कि गुरुजी की याद में एक संग्रहालय बनाई जाए, साथ ही साथ गुरुजी के अस्थि कलश को झारखंड भर में भ्रमण कराया जाए। एक जननायक की जो उन्होंने भूमिका अदा की झारखंड निर्माण में, अलग राज्य के निर्माण में, तो यह आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक कैसे यह जीवित रहे या लोग जाने, लोगों तक ये बात कैसे उनका संघर्ष पहुँचे, तो इसके लिए भी हमने मांग किया है कि रांची और देवघर दोनों जगह पर म्यूजियम वहां बनाया जाए। रोजाना हजारों की संख्या में लोग शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने और उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा पहुंच रहे हैं। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने यह कहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंडियों के दिलों में बसते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सहज रूप से सभी से मिल रहे हैं। तौर पे सबसे पहले बाबा को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और जो भीड़ आज आप लोगों ने देखा है, ये भीड़ अभी डेली इसी तरह से लोग आ रहे हैं। जो श्रद्धा बाबा के प्रति सभी लोगों का है, वो सभी यहाँ आकर के संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, बाबा को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी पूरे झारखंड की आत्मा है और वो सभी के दिलों में वास करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिता शिबू सोरेन के दशकर्म और संस्कार भोज का निमंत्रण शेयर किया है। 15 अगस्त को दिशोम गुरु का दशकर्म और 16 अगस्त को श्राद्ध कर्म होगा। 16 अगस्त को दिशोम गुरु का श्राद्ध कर्म होना है। पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में ही श्राद्ध कर्म होना है और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन के दशकर्म और संस्कार भोज का निमंत्रण शेयर किया है। तो देखिए, 16 अगस्त को रामगढ़ के नेमरा में दिशोम गुरु का श्राद्ध कर्म होना है, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम भी 16 अगस्त को नेमरा पहुंचेंगे। नेमरा में 16 अगस्त को 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है और इसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरुजी के समर्थक, गुरुजी के चाहने वाले, गुरुजी देश स्तर के नेता, यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं। समझते हैं कि 10 लाख से कम का यहाँ उपस्थिति नहीं होने जा रही है। जो श्रद्धा उनके प्रति लोगों का है, तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नेमरा गांव पहुंचे। शिबू सोरेन के श्रद्धांजलि सभा और श्राद्ध क्रम को लेकर तैयारियां देख सकते हैं अंतिम चरण पे हैं। यहाँ पर हेलीपैड जो बनाया गया है, गांव में 3 हेलीपैड पक्का और 2 हेलीपैड जो बनाया गया है लुकैयाताड़ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सफल जो है हेलीकॉप्टर का लैंडिंग भी करा लिया गया है। इस तरह में देख सकते हैं
नेटवर्क जो है वो दुरुस्त कर लिया गया है। पहले नेटवर्क की समस्या यहाँ पर थी, इसे दुरुस्त कर लिया गया है। यहाँ जियो का नेटवर्क जो है बहाल कर दिया गया है। देख सकते हैं चेक पोस्ट है जहाँ पर लगातार जो है सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। बिना जांच के, बिना आदेश के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हेमंत सोरेन का पैतृक आवास है, जहाँ पर वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। और ये जो बड़ा पंडाल देख रहे हैं, जर्मन हैंगर लगा हुआ है, यहाँ आम लोग आते हैं जो यहाँ पर शिबू सोरेन को श्रद्धा अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और 16 अगस्त को यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश के अलावे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पास के बंगाल से भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा की काफ़ी व्यवस्था की गई। कुल 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर कड़ी जांच के बाद लोगों को आगे बढ़ने दिया जाता है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हेमंत सोरेन का पैतृक आवास है, देख सकते हैं, जहाँ वीवीआईपी लोग जाते हैं उनसे मिलते हैं। जबकि आम लोग जो है यहाँ जो जर्मन हैंगर बना हुआ है इस तरफ में, वहाँ पर आकर के लोग यहाँ मुलाकात करते हैं। हेमंत सोरेन सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और 16 अगस्त को लेकर तैयारियां खास की गई है। कुल 40 डीएसपी, 9 आईपीएस, रामगढ़ जिला पुलिस बल, जगुआर समेत मुख्यालय से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। रांची से निलंबित आईएएस विनय चौबे को झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। शराब घोटाले में जमानत नहीं मिली विनय चौबे को, तो मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं विनय चौबे की। निलंबित आईएएस विनय चौबे को झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है। शराब घोटाला का ये मामला है जिसमें जमानत विनय चौबे को नहीं मिल पाई है। खबरें लगातार जारी है। आप